अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं मोहम्मद लतीफ़ चौहान डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पीएचई डिपार्टमेंट के लैंड डोनर्स एम्प्लॉई एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं आज एक मरतबा फिर सरकार तक सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू अपनी जो ये परेशानियां हैं ये पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि राजौरी डोडा गुंदो के जो पीएचई डिपार्टमेंट के लैंड डोनर्स हैं इनके साथ न्यायिक ही जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। पिछले 6 महीने से हमारी पे जो है वो बंद कर रखी है 12 सीवी का मसला बना के। हम हालांकि हमारा 12 सीवी का मसला बनता नहीं है। हमने सरकार को ज़मीनें दी हैं, ज़मीनों के बदले में सरकार ने हमें नौकरियां दी थी। इसमें हम कोई इलीगल या बैकडोर एंट्री में नहीं आए। मैं सरकार से ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम लोग बैकडोर एंट्री से नहीं आए हैं और इलीगल हम नहीं लगे हुए हैं। हम लोगों ने सरकार को ज़मीनें दी हैं और ज़मीनों के बदले में सरकार ने हमें नौकरियां दी हैं। उसकी हमारी सब की बाकायदा हमारी जो लैंड हमने सरकार को डोनेट की है उसके डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगे हुए हैं। वहाँ से देख के कम से कम ये सोचना चाहिए सरकार को कि हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं ये बंद की जाएं। आज 1.5 महीने से लगभग लॉकडाउन चल रहा है, तो प्रधानमंत्री की भी ऊपर से ये इंस्ट्रक्शन थी कि लॉकडाउन में किसी भी तरह का कोई जो मुलाजम है, चाहे कोई छोटा मुलाजम है, चाहे बड़ा मुलाजम है, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल है, चाहे कोई डेली वेजर है, की पे बंद नहीं की जाएगी, किसी की प्लेट खाली नहीं रहेगी। लेकिन मैं आज बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि फिर भी लॉकडाउन में हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के लैंड डोनर्स की प्लेट भी खाली है और हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो इस वक्त भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और सरकार को ज़रा भी इस चीज़ की परवाह नहीं है। बाकी वाले ITI CP वर्कर को बाकायदा तौर पर जो तनख्वाह है वो मिल रही है। हमारी सरकार ने ज़मीनें ली हैं, ज़मीनें लेने के बावजूद भी जो हमें जो नौकरी दी है और फिर भी हमारी पे जो है वो वागजार नहीं की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लैंड सरकार ने ली है यही हमारा सबसे बड़ा वोचर है। हमें वोचर के मसले में क्यों डाला इन्होंने। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी जो फाइलें हैं उनके बीच में हमारे लगे हुए डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना चाहिए। और हम एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तहत लगे हैं, हमारा ऑर्डर गवर्नमेंट ऑर्डर है, हम सर्कुलर नंबर 30 के तहत लगे हुए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब बहुत अत्याचार हो चुका, बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ हमने बर्दाश्त की। हमने लॉकडाउन में लोगों को मुकम्मल तौर पर सहायता दी, लोगों की मुकम्मल तौर पर हमने हेल्प दी की और लोगों को हमने पानी दिया। हमारे लड़कों ने पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर लैंड डोनर्स हैं उन्होंने दूर दराज एरिया में जाकर लोगों को पानी दिया है। और सरकार की तरफ से हालांकि इन्होंने कहा था कि इनको रिलीफ दी जाएगी, कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर इन्होंने कहा था कि सैनिटाइज़र और सोप ग्लोव्स वगैरह दिए जाएंगे, आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये इतनी जुल्म ज़्यादतियाँ क्यों हो रही हैं। अब हमने मुश्तरका तौर पर ये फैसला किया है, लैंड डोनर्स राजौरी हो, डोडा हो, गुंदो हो, हम सब ने मुश्तरका ये फैसला किया है अगर 14 तारीख से पहले सरकार हमारी जो सैलरी है ये पिछले इन 6 महीनों की जो बंद की हुई है ये अगर नहीं वागजार करती, 15 तारीख को हमने मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो बंद कर देना है। क्योंकि अब हमें किसी का कोई डर नहीं, अब करो और मरो पर बात आ चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बीवी बच्चों को लेकर जाकर अपनी अपनी स्कीमों पर बैठना है। बहुत सारे लोग हमें धमकियाँ देते हैं कि आपके ऊपर FIR लगेगा। मैं कहता हूँ FIR लगे तो लगे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। अब FIR लगेगा तो 388 परिवार है लैंड डोनर्स का डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, तो आप बाखुशी FIR लगाइए। हम बीवी बच्चों को लेकर आके थाने बैठने के लिए तैयार हैं। आप अपनी जगह थोड़ी सी वहाँ खुली बना लीजिए, अब हमें कोई परवाह नहीं है। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि लोगों को मुकम्मल तौर पर पानी दिया जाए, माह रमज़ान है, लॉकडाउन है, तो प्लीज़ मेहरबानी कीजिए हमारी जो सैलरी है वो वागजार कीजिए। हम कोई इलीगल नहीं लगे हुए हैं, हम बैकडोर एंट्री में नहीं आए हुए हैं।
आप बाकी कोई भी इश्यू हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा हमारे लैंड डोनर्स का जो मुतालबा है वो 15 से पहले हल कीजिए, वरना उसके बाद हमें मजबूरन अपनी स्कीमें बंद करनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे ऊपर किसी ने कोई जबरन जुल्म और ज्यादती करने की कोशिश की, हमारे बीवी बच्चों में से या हम में से किसी को कोई जानी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ये ध्यान से याद रखना। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि हमने बहुत कोशिशें की। पिछले 6 महीने से ये लोग तड़प रहे हैं, ये रो रहे हैं, सब ने इल्तिजाएं की, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं कुर्सियों पर, उनको कोई परवाह नहीं है। वो बड़े मज़े से, बड़े आराम से एक कान से बात सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हम कोई करोड़ों कमाने वाले या लाखों कमाने वाले या वो गफलाबाज लोग नहीं है जिनके बैंक बैलेंस होंगे और अपना जो है वो कारोबार जो है वो अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करेंगे। हम वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 750 रुपया मंथली मिलता है। हम वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, और हम ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों की वजह से जो आप बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आप लोगों की इज्जत है। हमने ही आप लोगों की इज्जत बचा रखी है। अब ये ध्यान रखना, अब हम किसी भी तरह से रुकने वाले नहीं है। अब हमारा मजबूरन हमारी ये मजबूरी बन चुकी है। प्रधानमंत्री का भी ऊपर से ये आर्डर था, किसी की प्लेट खाली नहीं रहेगी। फिर हमारी प्लेट, हमारे बच्चों की प्लेट क्यों खाली है? एक ये भी आर्डर था कि लॉकडाउन में चाहे कोई कंट्रैक्चर है, कोई डेली वेजर है, कोई परमानेंट है, कोई छोटा मुलाजम है, कोई बड़ा मुलाजम है, किसी की पे नहीं रुकेगी। फिर हमारी पे क्यों रुकी हुई है? आप इस चीज़ का हमें जवाब दीजिए। अगर नहीं तो अब हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। अब हमें कोई अगर जानी माली नुकसान हुआ उसकी सरकार जिम्मेदार है। अब हमने ये मुकम्मल तौर पर राजौरी, डोडा और गुंदो वालों ने ये फैसला कर लिया कि हमने 15 तारीख को पानी जो है वो बंद कर देना है। मत किसी भी तरह का हमारे ऊपर कोई जुल्म ज्यादती हो या किसी को कोई जानी नुकसान हो तो हम अब मरने के बगैर पीछे हटने वाले नहीं हैं। या मेहरबानी करके हमारी सैलरी जो है वो रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अब हमें यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से भी ये कॉल मिल चुकी है कि अगर ये लोग आपकी सहायता नहीं करने वाले हैं तो यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से ये कॉल होगी कि 15 तारीख को मुकम्मल तौर पर 15 मई को हमने मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो बंद कर देना है। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।